हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएस क्लासेस। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एसएससी एमटीएस के लिए प्रैक्टिस सेट। एसएससी एमटीएस के लिए प्रैक्टिस सेट, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि वेद समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें दो कथन दिए गए हैं, कथन नंबर 1 और 2। तो पहला कथन है कि इसकी स्थापना 1864 में मद्रास, जो कि अब चेन्नई है, उसमें हुई थी। तो ये बिल्कुल कथन इसका सही है। 1864 में वेद समाज की स्थापना हुई थी, वो भी चेन्नई में। और ये इसने इसने जाति भेद को खत्म करने और विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम किया था। ब्रह्म समाज ने, वेद समाज की बात है, और ये राजा राम मोहन राय ने किया था। तो इसके दोनों कथन सही हैं। तो इसके ये दोनों कथन क्या है, ये सही हैं दोनों कथन। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों कथन इसके सही हैं। बात करें हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को महिलाओं को नमक सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने की अनुमति देने के लिए सहमत किया था। महात्मा गांधी को महिलाओं के नमक सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने की अनुमति के लिए सहमत किसने किया था? ये किया था भाई कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। किसने? कमला देवी चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे अशुद्धियों से मुक्त प्राकृतिक जल का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है? सबसे शुद्ध रूप माना जाता है प्राकृतिक जल कौन सा है? कुएं का जल, झरने का जल, नदी का जल या फिर बारिश का जल? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा झरने का जल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, अशुद्धियों से मुक्त जो है प्राकृतिक जल वो है झरने का जल। ये बिल्कुल शुद्ध रूप से मिलता है झरने का जल। बात करें हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम निम्नलिखित में से शुरू किया गया था? किस वर्ष शुरू किया गया था ये सृजन कार्यक्रम? कब शुरू किया गया था भाई? ये सृजन कार्यक्रम 1995 में शुरू किया गया था। सन 1995 में ये शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 1995 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम 1995 में ये शुरू किया गया था। बात करें अगर हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि कांटेदार वनों और झाड़ियों की जलवायु परिस्थिति निम्नलिखित में से किस पौधे की प्रजाति के लिए सबसे आदर्श है? शीशम, जिसको रोजवुड बोलते हैं, हपूषा, जिसको जूनिपर बोलते हैं, और सागौन, जिसको टीक बोलते हैं, या फिर यूफोरबिया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यूफोरबिया। कांटेदार वनों और झाड़ियों की जलवायु परिस्थिति के लिए जो पौधे की आदर्श प्रजाति जो पाई जाती है, यूफोरबिया में पाई जाती है। बात करें ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। बात करें अगर हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है अगला क्वेश्चन कि चोलों के शासनकाल में किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए दी गई भूमि को किसके रूप में जाना जाता था? किसके रूप में जाता था? चोलों के शासनकाल में किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए दी गई भूमि को किसके रूप में जाना जाता था? ब्रह्मोदय, शालाभोग, वेलनमगाई या फिर देवनान। तो शालाभोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब चोलों के शासनकाल में किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि जो दी जाती थी उसको क्या बोलते थे? उसको बोलते थे शालाभोग। शालाभोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि एक्स जिसकी आयु 10 वर्ष है, एक कारखाने में कार्यरत है। एक्स के निम्नलिखित में से किस अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है? एक्स क्या है? 10 वर्ष का कोई व्यक्ति है और वो एक कारखाने में काम करता है। तो एक्स के किस मूल अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है? तो ये बताइए आप कि स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, क्षमता का अधिकार या फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये जो 18 वर्ष से जिसकी कम आयु है और अगर उससे किसी कारखाने में काम किया जाता है तो उसका मतलब होता है कि उसके शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है उसका उल्लंघन किया जा रहा है उसका। ठीक है भाई, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि सागा दावा और तिहिरा सौभाग्यशाली
महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? शागा दावा और तिहरा। भारत के किस राज्य में महोत्सव ये मनाया जाता है भाई? शागा दावा और मिहिरा। तो सिक्किम, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या उत्तर प्रदेश? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिक्किम। ऑप्शन नंबर ए इसका सिक्किम इसका राइट आंसर हो जाएगा। शागा दावा और तिहरा जो है, शागा दावा बोल दो या फिर तिहरा बोल दो, एक ही बात है। तो ये भारत के सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। बात करें अगर हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है निम्नलिखित में से किस देश में झूम कृषि को किस देश में झूम कृषि को कोनुको के नाम से जाता है? कोनुको के नाम से जाना जाता है झूम कृषि को। वियतनाम में, मेडागास्कर, अमेरिका, वेनेजुएला। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेनेजुएला इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है मानव शरीर की लार निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को साधारण शर्करा में तोड़ देता है? ट्रिप्सिन, रेनिन, पेप्सिन या फिर एमाइलेज। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एमाइलेज। जो मानव शरीर की जो लार होती है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? वो उसमें पाया जाता है एमाइलेज एंजाइम। कौन सा? एमाइलेज। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बात करें अगर हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि 4C के आवेश को 6V के विभवांतर वाले दो बिंदुओं तक ले जाने में किए गए कार्य की मात्रा निम्नलिखित खालिस्तान से होती है? 36, 24, 12 या फिर 48? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 24। कितना? 24 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि जैसा कि मार्च 2022 में अधिसूचित किया गया था कि भारत सरकार ने निम्नलिखित राज्य सहित अधिकांश राज्यों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरी की दरों में संशोधित किया था। वो किस राज्य में किया था? मणिपुर, मिजोरम, असम, त्रिपुरा। ये क्या है भाई? ये असम है। क्या है ये? असम है। क्या है ये? ये असम लिखा हुआ है। ठीक है, तो किसमें किया गया था? ये असम में ही किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, असम में ही संशोधित किया गया था। बात करें अगर हम अगले क्वेश्चन की, तो जिसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस टीम ने 2021 तक आईपीएल की किसी एक पारी में सर्वाधिक रन बनाए हैं? आईपीएल में किसी एक पारी में सर्वाधिक रन बनाए हैं, किसने बनाए हैं? मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, कोलकाता नाइट राइडर्स या चेन्नई सुपर किंग्स या फिर चेन्नई सुपर किंग्स? तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2021 में आईपीएल ने जो है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया भाई, जिसमें क्या दिया गया? निम्नलिखित में से कौन प्राणी जगत के संधिपाद प्राणी ऑर्थोपोडा, क्या बोलते हैं इसको? ऑर्थोपोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्थोपोडा। समूह से संबंधित नहीं है। कौन? तितली, जिसको बटरफ्लाई बोलते हैं, तिलचिट्टा, ये जिसको कॉकरोच बोलते हैं, मकड़ी, जिसको स्पाइडर बोलते हैं, या फिर अष्टबाहु किसको बोलते हैं? ऑक्टोपस को। तो ऑक्टोपस इसका राइट आंसर हो जाएगा, अष्टबाहु, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है? संधिपाद प्राणी के समूह में ये नहीं आता। तो बात करें अगर हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है, क्या दिया गया भाई? निम्नलिखित में से कौन सा तबला वादक नहीं था या है? निम्नलिखित में से कौन सा तबला वादक नहीं थे या फिर हैं? शेख चिन्नामौला, अल्लाह रखा, किशन महाराज या फिर जाकिर हुसैन? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। शेख चिन्नामौला जो हैं ये तबला वादक नहीं है। शेख चिन्नामौला जो है ये तबला वादक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर हम अगले क्वेश्चन की,
बात करें अगर हम अगले क्वेश्चन की, तो जिसमें दिया गया है कि 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स में किस भारतीय मुक्केबाजी यानी बॉक्सिंग में मिडिल वेट वर्ग यानी डिवीजन के में कांस्य पदक जीता था। 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में किस भारतीय मुक्केबाजी में मिडिल वेट वर्ग में कांस्य पदक जीता था? विजेंद्र सिंह, अखिल कुमार, जितेंद्र कुमार या फिर वेरिकॉम। तो विजेंद्र कुमार इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2008 में जो विजेंद्र सिंह ने मिडिल वर्ग में कांस्य पदक जीता था। बात करें अगर हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है, जिसमें क्या दिया गया अभी कि एक किले के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसमें दो कथन दिए गए हैं, कथन नंबर 1, कथन नंबर 2। तो इसमें दोनों पर विचार करना है कि इसे मूल रूप से मनकल के नाम से जाना जाता है। जो जिस किले के बारे में ये बात कर रहा है, तो उस किले को मनकल के रूप में जाना जाता है, मनकल के नाम से जाना जाता है, या फिर इसे 1143 ईस्वी में एक पहाड़ी की चोटी पर बनाया गया था। उपरोक्त में से किस किले के बारे में बात हो रही है भैया? ये किस किले के बारे में बात हो रही है? तो ये हो रही है भैया गोलकुंडा किले के बारे में। तो गोलकुंडा किले के बारे में बात हो रही है, क्योंकि गोलकुंडा किला ही 1143 ईस्वी में पहाड़ी की चोटी पर बनाया गया था और इसे मनकल के नाम से ही जाना जाता है, गोलकुंडा किले को। बात करें अगर हम अगले क्वेश्चन की, तो जिसमें दिया गया है कि देबाशीष पांडा को हाल ही में किसके प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? किसके प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? ILNFS के, सेबी के, या फिर ICAR के, या IRDAI के? किसके प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो ये किया गया, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। IRDAI के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है देबाशीष पांडा को। बात करें अगर हम अगले क्वेश्चन की, तो जिसमें दिया गया है कि केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के विस्तार के लिए लगभग कितनी राशि आवंटित की गई है? राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के विस्तार के लिए कितनी? 20,000 करोड़, 15,000 करोड़, 10,000 करोड़, या फिर 25,000 करोड़? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20,000 करोड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना? 20,000 करोड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20,000 करोड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के विस्तार में जो राशि प्रदान की गई है या आवंटित की गई है, उसको कितनी गई है? 20,000 करोड़ रुपए ये दिए गए हैं। बात करें अगर हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। किसका? तमिलनाडु का भरतनाट्यम जो है वो शास्त्रीय नृत्य है। बात करें अगर हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि प्राचीन भारत में महाजनपद के जो शासक थे, फसलों की उपज का किसकी दर से वसूलते थे? कौन सी दर से वसूलते थे? जो फसलों की जो उपज है वो किस दर से वसूलते थे? जो उसका जो कर था, 1/5 भाग, 1/6 भाग, 1/3 भाग, या फिर 1/4 भाग? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि 1/6 भाग इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना? 1/6 भाग इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, मंत्रिपरिषद के द्वारा, भारतीय राष्ट्रपति के द्वारा, या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा? तो ये प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होती है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है। किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है भाई। ठीक है। बात करें अगर हम अगले क्वेश्चन की, तो जिसमें दिया गया है कि यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? यामिनी कृष्णमूर्ति जो हैं वो
किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? कुचिपुड़ी और मोहिनीअट्टम के लिए, भरतनाट्यम के लिए, मणिपुरी और ओडिसी के लिए, मोहिनीअट्टम और मणिपुरी के लिए। तो जो यामिनी कृष्णमूर्ति जो है वो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी के लिए फेमस हैं। किसके? भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी के लिए ये फेमस हैं। बात करें अगर हम अगले क्वेश्चन की, इसमें दिया गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर कितनी थी? अनुमानित सीमा बतानी है बस खाली, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर कितनी थी? कितनी थी वही बताओ जरा। 80 से 85% थी, 96 से 100%, 86 से 90% या फिर 91 से 95%। तो केरल की जो साक्षरता दर थी ना, वो अनुमानित आंकड़े के हिसाब से हमारी बैठ रही है ये 91 से 95% तक थी। केरल की साक्षरता दर कितनी? 91 से 95%। तो 9 से 4% या 9 से 5% ये क्या थी? सॉरी, 91 से 95% इसकी साक्षरता दर है केरल की। बात करें अगर हम अगले क्वेश्चन की, तो जिसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी बराक ओबामा की आत्मकथा है? बराक ओबामा की आत्मकथा कौन सी है? ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर, अ स्टोरी ऑफ रेस ऑफ इनहेरिटेंस, या फिर द टेस्ट ऑफ माय लाइफ, या क्रॉनिकल्स, मैटर्स ऑफ डिस्क्रेशन। मैटर्स ऑफ डिस्क्रेशन। तो बराक ओबामा की जो आत्मकथा है वो है ड्रीम्स फॉर माय फादर, अ स्टोरी ऑफ रेस ऑफ ड्रीम इनहेरिटेंस। क्या है? ड्रीम्स फॉर माय फादर, अ स्टोरी ऑफ रेस ऑफ अन इनहेरिटेंस। कितना है? इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर हम अगले क्वेश्चन तो खत्म, ये 25 ही क्वेश्चन थे पूरे सेट में। तो अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को प्लीज कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और कमेंट करके हमें बताना कि आपके लिए कितना हेल्पफुल है। और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। थैंक यू। और हाँ, लास्ट एक, अगर आपको हमारी किसी भी क्लास की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका व्हाट्सएप नंबर मैंने इसके लिंक मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। तो आप वहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन चेक करके आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और किसी भी क्लास की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।